बोकारो दिन भर में आज लॉकडाउन, कर्फ्यू, पाबंदी, क्या चाहता है बोकारो, बताएंगे। प्रशासन द्वारा गठित टीम ने क्यों किया अलग अलग बाजारों का दौरा, जानेंगे। रामनवमी के पर्व को लेकर क्या निर्देश दिए गए, इसकी भी बात करेंगे। नमस्कार, 2 दिन की छुट्टी के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में। मैं प्रियंका। खबरों की शुरुआत कोरोना के आतंक से। भारत में जिस तरह से कोरोना ने अटैक किया है, अब ज़रूरी हो गया है कि हम कोरोना से युद्ध को दूसरे स्तर पर ले जाए और प्रोटोकॉल का ईमानदारी से पालन करें। साथ ही बारी आने पर वैक्सीन ज़रूर लगवाए, पर युद्ध को दूसरे स्तर पर ले जाने के लिए हमें सरकार या किसी पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने विवेक और बुद्धि से कोरोना से विजय प्राप्त करने के लिए कदम उठाने की ज़रूरत है। क्योंकि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन हमें भी सहयोग करना चाहिए। द टाइम्स मीडिया मुहिम चला रहा है #मास्क लगाओ बोकारो, और अब एक ही रास्ता #सेल्फ लॉकडाउन। आपके मन में बेशक ये सवाल आ रहे होंगे कि मैंने मास्क क्यों नहीं पहना। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे स्टूडियो में हमने सभी प्रिकॉशन लिए हैं और सिर्फ समाचार पढ़ते हुए ही हम मास्क उतारते हैं। पिछले 24 घंटों में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। दिल्ली में आज रात से अगले सोमवार तक लॉकडाउन, वहीं राजस्थान में 3 मई तक लॉकडाउन। भारत में कोरोना मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। एक दिन में सामने आए 2,73,000 से ज्यादा नए मामले। दूसरी लहर में रिकॉर्ड 1,619 मौतें। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में सामने आए रिकॉर्ड 68,631 नए मामले। वहीं दिल्ली में भी रिकॉर्ड 25,462 नए मामले। भारत में ऑक्सीजन के औद्योगिक इस्तेमाल पर रोक। बिहार में 15 मई तक नाइट कर्फ्यू। पार्क, सिनेमा घर, मॉल सब रहेंगे बंद। सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स 882 अंक और निफ्टी 258 अंक गिरकर बंद हुआ। सोने की कीमत 60 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का दाम 600 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,992 नए मामले, 50 की मौत। कोरोना महामारी के प्रसार को देखते हुए 2 मई से होने वाली जेपीएससी सिविल परीक्षा की पीटी परीक्षा हुई स्थगित। झारखंड में फिर करवट बदलेगा मौसम। बुधवार को राजधानी समेत कई जिलों में बारिश की संभावना। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। भारत की राजधानी दिल्ली में आज से 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं राजस्थान में 3 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है, जबकि महाराष्ट्र में पहले से ही लॉकडाउन लगाया जा चुका है। कोरोना के सुनामी से निपटने के लिए भारत में अलग अलग राज्यों में कई तरह के पाबंदियां लगाए जा रहे हैं। कई राज्यों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है, तो वहीं कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। और अभी झारखंड में भी कई पाबंदियां लगाए गए हैं। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ITI जैसे कई संस्थानों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। वहीं रात के 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान किया गया है। ऐसे में सभी के मन में एक सवाल है कि क्या लॉकडाउन होगा या नहीं। हालांकि इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लॉकडाउन होने की आहट महसूस की जा रही है। ऐसे में आज हमने बोकारो के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से जानने की कोशिश की कि दोबारा लॉकडाउन होने की संभावना पर उनका क्या विचार है और वह क्या चाहते हैं। कोरोना के सुनामी के बीच भारत में फिर एक बार कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में भारत में 2,73,000 से ज़्यादा कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा झारखंड में भी पिछले 24 घंटे में 3,992 कोरोना मामले दर्ज किए गए। ऐसे हालात फिर एक बार लॉकडाउन की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन की संभावना से कई लोग परेशान भी है। अभी मैं खड़ी हूँ सेक्टर 12 के मेन शॉपिंग सेंटर में, और यहाँ हम लोगों से बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि उनके हिसाब से वापस लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं। आपके हिसाब से लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं? जी, लॉकडाउन तो होना ज़रूरी है। जितना केस बढ़ रहा है, जिस स्थिति से देश का जैसे हम लोग का अभी देखा जा रहा है, और सबसे अधिक इससे प्रभावित हमारे युवा वर्ग लोग हैं, जिससे अभी 45 वर्ष से नीचे 65% लोग में कोरोना का मिल रहा है असर, आपको मिल रहा है। उसके लिए तो अभी लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन उसमें भी कुछ टाइमिंग के अनुसार ही लॉकडाउन होना चाहिए, जिससे कि आज साधारण वर्ग के लोग लॉकडाउन पूरी हो जाएगा तो फिर कमाने खाने का जो कोई दिक्कत, जो साधारण वर्ग के गरीब लोग हैं 2 पैसा जो अर्जित करते हैं, उनको दिक्कत होगी। उस तरीक़ा से ही लॉकडाउन का व्यवस्था करके करना चाहिए। तो लॉकडाउन वापस लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, लेकिन वैसा भी नहीं कि लॉकडाउन लगा दिए पूरा सब बंद कर दिए, नहीं, उस तरह बंद नहीं करना होगा। इसी में कुछ कड़े नियम बना दे, लोगों को समझाए, लोग समझदार होकर दुकान जाएँ, खरीदें सामान, अपने आप को बचा के रखें, तभी ना सफल होगा, नहीं तो थोड़े होगा। इस तरह तो लोग देखिए कि कोई सब्जी खरीद रहा है, वो मास्क पहना है, और जो नहीं खरीद रहा वो नहीं पहना है, तो कोरोना तो किसी से भी फैलेगा अगर है तो। मैं समझता हूँ कि ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है लॉकडाउन ऐसा, क्योंकि इससे तो इफेक्ट पड़ता, ठीक है ये हो रहा है, कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये लॉकडाउन
होना चाहिए। कारण है कि जैसे कि जो डेली वेजेस से काम करते हैं, सबसे बड़ा तो इफेक्ट उन पर पड़ता है कि इसके पहले तो वो 6-7 महीना लॉकडाउन झेल चुके हैं। उनकी वो पर डे कमाते हैं, खाते हैं, जिससे उन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर अभी इस बार लॉकडाउन लगेगा तो उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। जब लॉकडाउन नहीं होता है तो इसका पेशेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पेशेंट हो जाएगा, काहे कि इसका गति बहुत तेज़ से बढ़ रहा है। इसलिए लॉकडाउन तो होना चाहिए, लेकिन समस्या ये बात है कि जो रोज दिना कमाई खाए वाला आदमी है उनके लिए सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। आपके हिसाब से दोबारा लॉकडाउन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए, एकदम जरूरी होना चाहिए। क्या कारण है? कारण कितना बीमारी फैल रहा है। लॉकडाउन नहीं कीजिएगा तब 8 बजे रात से कर्फ्यू लगा तो उससे क्या फायदा है? पब्लिक तो दिन में घूमते हैं। 15 दिन को लगाइए, लेकिन लगाइए लॉकडाउन। वापस लगने से बहुत दिक्कत है आदमी को। साथ पहला लॉकडाउन अभी तक आदमी लोग भूल नहीं पाया, उसका जो भरपाई होता है अभी तक बढ़िया से पूरा नहीं हो पाया। तो वापस लगना चाहिए, मतलब फिर भी हालात को देखते हुए। यहाँ आकर हमने कई लोगों से बात की। कुछ लोगों का कहना है कि लॉकडाउन होना चाहिए, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। गौर से देखें तो दोनों पक्ष कहीं ना कहीं अपनी जगह सही भी है, क्योंकि कोरोना के आंकड़ों पर नज़र डालते ही हमें लगता है कि लॉकडाउन अभी हो जाना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन रोज़मर्रा की ज़रूरतें और लोगों की कमाई पर असर कर रहा है। यूँ ही बने रहे द टाइम्स मीडिया के साथ, मैं प्रियंका। जैसा कि आप देख रहे हैं कोरोना किस प्रकार से अपना पांव पसार रही है। हॉस्पिटलों में बेड खाली नहीं है। सरकार 50% प्राइवेट हॉस्पिटलों में बेड ले रही है। कोरोना संक्रमित लोगों की इलाज कर रही है। काफ़ी परेशानियां हो रही है। इस तरह में हम बोकारो के सेक्टर 8 और 11 से सटे चौहान बस्ती की तरफ आए हुए हैं लोगों के राय जानने के लिए कि इस दौर में लॉकडाउन फिर से लगना चाहिए या नहीं। तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों का राय कि फिर से लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। फिर से लॉकडाउन बोकारो में लगना चाहिए या नहीं? कि लॉकडाउन कोरोना का समस्या नहीं है। कोरोना का समस्या जितना आप सचेत रहिएगा, जागरूक रहिएगा, और हम लोग सबसे आग्रह भी करते हैं, विनती करते हैं, जागरूक करते हैं कि भाई आप घर से जैसे निकलिएगा तो मास्क लगाएं, और कितनों भी अपना ही आदमी है लेकिन उससे दूरी बना के रहें, दूरी से बात करें, और जरूरी पड़ने पर ही घर से निकलें। लॉकडाउन में अगर लॉकडाउन लग जाती है तो बहुत बड़ा बेरोजगारी समस्या, पहले से बेरोजगारी की समस्या है, फिर अभी आदमी बेकार पड़ जाएंगे और गरीबों को बहुत ही माने पीड़ा होगी। बीमारी में मरे या ना मरे, भूख से जरूर मरेगा लोग। आप जानकारी दीजिए, आप प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त कीजिए, हम लोग को गाइडलाइन दीजिए ताकि पंचायत कर्मी भी, हालांकि सरकार की गाइडलाइन आवे या ना आवे, हम लोग को तो काम करना ही है, अपना जनता को बचाना है। नहीं लगना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले साल से लॉकडाउन से इनकम का साधन सबका खत्म हो गया है। अगर फिर से लॉकडाउन लग जाता है तो आदमी भुखमरी में चल जाएगा। मनुष्य अपना रक्षा स्वयं करे, मास्क लगाए, दूरी मेंटेन करें। भारत में एक दिन में कोरोना के 2 लाख से अधिक मामले सामने आ रहे हैं, जो एक चिंता का विषय है। आज द टाइम्स मीडिया की पूरी टीम बोकारो के अलग अलग सेक्टर में जाकर लोगों से ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या बोकारो को लॉकडाउन की जरूरत है। इसी कड़ी में मैं सीमा आज खड़ी हूँ सेक्टर 4 जगन्नाथ मंदिर के ठीक सामने पेट्रोल पंप में, जहाँ मैं जानूंगी लोगों से कि क्या बोकारो को लॉकडाउन की जरूरत है। लॉकडाउन होना चाहिए बोकारो में, जरूरी है या फिर नहीं? जरूरी है, बहुत जरूरी है। लॉकडाउन कम लगेगा तो आदमी कम बाहर निकलेगा, आदमी खुद में सेफ्टी ज़्यादा रहेगा। तो ऐसा नहीं लगता कि लोगों को सेल्फ लॉकडाउन करना चाहिए? लोगों को इतना समझदारी रहता तो खुद हो जाता। अब जो इम्पोर्टेंट काम है उसके लिए तो आना ही पड़ेगा। हाँ, लॉकडाउन जो बहुत ज़रूरी है। कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन जो नहीं हो पा रहा होगा, और ज़रूरी काम से ही लोग बाहर निकल पाएंगे। पिछले बार जो लॉकडाउन हुआ था जिसके कारण जो है बहुत सा मतलब केस बढ़ने से रुक गया था, इस बार भी ज़रूरी है लॉकडाउन लगना। इस बार स्ट्रेन जो है दूसरे टाइप का है, बहुत ख़तरनाक स्पीड से बढ़ रहा है और बहुत ख़तरनाक। इस बार मौत ज़्यादा हो रहा है, रिकवरी रेट जो है बहुत कम है, इसलिए जो है इस बार लॉकडाउन लगना बहुत ज़रूरी है। लॉकडाउन उतना ज़रूरी नहीं, लेकिन अपना जो सेफ्टी है आदमी लोग को भी बरतना चाहिए। जो सरकार का गाइडलाइंस है उसको ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए। मास्क ज़रूरी है, सैनिटाइज करके निकले, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका में नहीं जाएं, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अब केस बढ़ रहा है तो अब उसको रोकने के लिए तो लॉकडाउन होगा ही। बिल्कुल होना चाहिए। गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी लॉकडाउन लगाना चाहिए क्योंकि इतने केस बढ़ रहे हैं। इसी तरह हम आपको जानकारियाँ देते रहेंगे, आप बने रहे द टाइम्स मीडिया के साथ। मैं सीमा। आज हम चिराचास आए हुए हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है, क्या हम फिर से लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं। हम चिराचास
इस बाज़ार में कुछ लोगों से बात करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लॉकडाउन ही आखिरी रास्ता है या ये लोग खुद भी कुछ सोच रहे हैं और इस तरह से सरकार और अपने समाज की सहायता कर सकते हैं। आपको क्या लगता है जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है उस स्थिति में क्या हम वापस लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं या हम खुद भी कुछ संयमित होकर के इसको सुधार की ओर ले जा सकते हैं? इसका लॉकडाउन समाधान नहीं है, इससे हमको नुकसान है। आर्थिक स्थिति हमारी देश की बदतर होते जा रही है लॉकडाउन होने से। इसके लिए अच्छा है कि हम खुद अपने आप में सावधानी बरतें और अपने दोस्त महिम सगा संबंधी और उस पर उसको बताएं कि आप मास्क लें और दूरी बना के रखें। व्यवसायियों को नुकसान होगा, आर्थिक स्थिति खराब होगी, लेकिन फिर भी एक बार चैन तोड़ने के लिए कम से कम 15 दिन का लॉकडाउन होना चाहिए। मतलब आप इस पक्ष में है कि लॉकडाउन हो ये 15 दिन का लॉकडाउन होना चाहिए चैन तोड़ने की। इसकी क्या वजह लग रही है आपको? चैन तोड़ने से लोग निकलेंगे नहीं घर से बेवजह, ऐसे तो सब बेवजह निकलते रहते हैं। मतलब एक सेल्फ डिसिप्लिन के बजाय आपको लग रहा है कि लोगों पे थोड़ा दबाव बनेगा तभी सुधरेंगे। नहीं, लॉकडाउन से देखिए, लॉकडाउन के लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए। लॉकडाउन बहुत बड़ा विकल्प नहीं है, क्योंकि बहुत लोग इसमें बहुत प्रॉब्लम फंस जाएंगे। लॉकडाउन होने से लोग का जीविका चला जाएगा। व्यवसाय में कितना असर पड़ सकता है? और सर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा सर व्यवसाय में। अभी क्या स्थिति है व्यवसाय? अभी भी स्थिति बहुत अच्छा नहीं है लोगों का। अभी बहुत लोग घर से निकलना तो बंद ही कर दिए हैं। बहुत ज़रूरत सामान निकले के लोग निकल रहे हैं घर से। आइए हम अभी आपको लिए चलते हैं एक राशन दुकान वाले के पास, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि लॉकडाउन तो नहीं होना चाहिए, पर लेकिन आदमी को सतर्क रहना चाहिए, ताकि लॉकडाउन होने से बहुत ज़्यादा परेशानी लोगों को भी होता है। हम इस चीज़ को पता लगाने आए कि कितना लॉकडाउन करने से इस शहर को, इस ज़िले को राहत होगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम ये बात करके जानने कुछ क्या लॉकडाउन इसका एक रास्ता निकल सकता है क्या? जी, ये रास्ता सही है, लॉकडाउन होना चाहिए कुछ दिन का। क्योंकि ब्रेकअप चैन ब्रेकअप के लिए भी लॉकडाउन होना चाहिए, कम से कम सप्ताह का 3 दिन तो होना ही चाहिए था। हाँ, लॉकडाउन तो कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि भाई इससे क्या होता है कि लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही अपना सामान लेने के लिए दुकान में आते हैं और उसके बाद फिर अपने घर में रहेंगे। तो क्योंकि ये तो वायरल है, तो ज़्यादा इस बार सेकेंड वेव जो है ज़्यादा ही इफेक्ट कर रहा है, तो घरों में ज़्यादा से ज़्यादा समय रहना चाहिए और ज़रूरत के समय ही बाहर निकलना चाहिए। इसलिए लॉकडाउन जो है इफेक्टिव जब तक कि कोरोना ख़त्म नहीं हो जाता या फिर ये सबसाइड नहीं कर जाता तब तक तो ये रहना चाहिए। अभी खड़े हैं भीड़ भाड़ के इलाका जिसको कहा जा सकता है सिटी सेंटर में हम, और सिटी सेंटर में यहाँ पर व्यवसायी लोग जो हैं उनसे भी जानने की कोशिश कि लॉकडाउन क्या रास्ता निकल सकता है ये इस कोरोना को जीतने में। देखिए, लॉकडाउन एक रास्ता नहीं है। सरकार अपने स्तर से सख्ताई लॉकडाउन करे तो ये सबके लिए बेटर है। जो सरकार एक कर्फ्यू लगाया है कि शाम को 8 बजे से सुबह 9 बजे तक, सुबह 6 बजे तक, तो उससे थोड़ी कोरोना भागने वाला है। कोरोना भगाना है तो सबको साथ मिलकर चलना है, और सख्ताई फुल कर्फ्यू लागू करे तभी इस पर काबू पाया जा सकता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपका कहना है कि लॉकडाउन होना चाहिए। हाँ, सख्ताई की 1 दिन के लिए, 1 सप्ताह में होना चाहिए। हाँ, 1 दिन के लिए। हाँ, लॉकडाउन भी रास्ता है और व्यवसाय भी चलना चाहिए, दोनों चीज़ होना चाहिए। तो उसी में कुछ छूट भी मिले, कुछ और भी नियम का कानून का पालन होना चाहिए इसके साथ साथ लॉकडाउन के साथ। अगर सरकार डिसीजन लेती है लॉकडाउन का तो आपको क्या लगता है कैसे कोरोना रुक सकता है? हाँ, लॉकडाउन से भी रुकेगा, आदमी मार्केट में भीड़ नहीं लगेगा तो रुकेगा। जिसको एकदम इमरजेंसी ड्यूटी काम है उसी में निकलेंगे तो रुकेगा। लॉकडाउन तो होना चाहिए, और जिस तरीक़ा से बढ़ रहा है, जैसे बढ़ रहा है बोकारो में प्रकोप बढ़ते जा रहा है, लोग में भय डर हो गया है। इसके मद्देनज़र से लॉकडाउन होना चाहिए। कोरोना बढ़ रहा है, कुछ लोगों को कहना है कि साप्ताहिक होना चाहिए। हाँ, साप्ताहिक करने से अच्छा है। नहीं, लॉकडाउन होना चाहिए, लॉकडाउन एकदम होना चाहिए। बहुत तरह का बढ़ रहा है वायरस, इस हिसाब से लॉकडाउन होना बहुत जरूरी है। तो सर, न्यूज़ में रोज़ सुन रहा है कि मेडिकल का कोई व्यवस्था नहीं है, तो संपूर्ण लॉकडाउन छोड़ करके कोई उपाय नहीं है इससे बचने का। नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, कहीं कुछ नहीं है सर, हम लोग देख रहे हैं, अगल बगल वाला जाता है, बेड नहीं है।
तो उसके सिवा कोई उपाय नहीं है। इनका कहना है कि जो व्यवसायिक लोग हैं कह रहे हैं कि सिटी सेंटर में वैसे लोग भी बहुत यहाँ पर हैं जिनको कुछ काम नहीं है। एक साप्ताहिक लॉकडाउन या फिर कंप्लीट लॉकडाउन होने से कम हम लोग कोरोना से जीत सकते हैं। और यहाँ की जनता जो बात को कर रही है इसे हमें समझना होगा। बने रहे आप द टाइम्स मीडिया पर। मैं हिमांशु। प्रशासन द्वारा गठित टीम ने आज चंद्रपुरा सीओ की अध्यक्षता में बाजारों में घूम कर दुकानदारों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अपने सामान के बिक्री का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। साथ ही कहा कि वैसे ग्राहकों की सूची भी बनाए जो जरूरत से ज्यादा अनाजों की खरीदारी कर रहे हैं। और सभी दुकानदारों को दुकान के बाहर रेट लिस्ट भी लगाने को कहा गया। किसी भी दुकानदार को तय कीमत से ज्यादा दर पर माल बेचते हुए पाया गया तो लाइसेंस रद्द कर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वहीं दवाई बेचने वाले दुकानदारों को कहा गया कि प्रिंट प्राइस पर ही दवा बेचे। रामनवमी त्योहार को देखते हुए बोकारो उपायुक्त राजेश सिंह और पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा ने जिले में विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए कई आदेश जारी किए हैं। बोकारो उपायुक्त ने कोरोना के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत त्योहार मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सार्वजनिक स्थलों पर समारोह, सभा, जुलूस, रैली, शोभा यात्रा की अनुमति नहीं है। उन्होंने रामनवमी के दिन यानी 21 अप्रैल को जिले के सभी शराब दुकानों को बंद रखने का भी निर्देश दिया है। वहीं उन्होंने नियमों का अनदेखा करने वालों पर कार्यवाही करने की भी बात कही। होम आइसोलेटेड व्यक्तियों के लगातार निगरानी के लिए स्वास्थ्य विभाग और एनआईसी द्वारा स्वरक्षा वेब पोर्टल बनाया गया है। एसिम्टोमेटिक या बिना लक्षण वाले कोविड-19 व्यक्ति इस पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर और SRF ID के माध्यम से रजिस्टर करा सकते हैं और कई जरूरी जानकारी देते हुए होम आइसोलेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद आइसोलेशन के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा निर्णय लिया जाना है। इसी को लेकर उपायुक्त राजेश सिंह ने रविवार को सभी प्रखंडों के इंसिडेंट कमांडर को पोर्टल पर उपलब्ध आवेदन का नियमानुसार और समय रहते निष्पादन करने को कहा, ताकि SOP के आलोक में होम आइसोलेटेड व्यक्तियों का लगातार मॉनिटरिंग और देखरेख सुनिश्चित किया जा सके। इसी बीच अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो में पिछले 24 घंटे में 113 नए मामले सामने आए, जिसके बाद बोकारो में अब कुल एक्टिव केस 940 हो गए हैं। वहीं 59 लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 900 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। BSL के CRM 1 और 2 के स्किन पास मिल 1 में लगे मेन स्टैंड पिनियन की सफलतापूर्वक रिप्लेसमेंट के बाद शनिवार को इसका उद्घाटन अधिशासी निदेशक अतनु भौमिक द्वारा किया गया, जहां उन्होंने स्किन पास मिल 1 के मेन स्टैंड पिनियन के रिप्लेस करने के कार्य में शामिल टीम के सदस्यों को बधाई दी। BSL के ब्लास्ट फर्नेस 2 का ब्लोइंग इन अधिशासी निदेशक अतनु भौमिक द्वारा शनिवार को किया गया। आपको बता दें, ब्लास्ट फर्नेस को पिछले साल 13 अप्रैल को शॉर्ट क्रेटिंग करने के लिए ब्लो डाउन किया गया था। शॉर्ट क्रेटिंग करने से स्टैक क्षेत्र की भीतरी दीवार के रिफैक्ट्री इंसुलेशन में सुधार होने के साथ साथ ब्लास्ट फर्नेस के CDI दर और प्रोडक्टिविटी में भी बेहतरी आएगी और कोक रेट कम करने में भी मदद मिलेगी। काम के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर अतनु भौमिक ने सभी कर्मियों को बधाई दी। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। लगभग 3 दिनों के बाद बोकारो का आसमान पूरी तरह साफ हो गया। आज सुबह से ही तेज धूप खिल गई। मौसम विभाग के अनुसार बोकारो और आसपास के इलाकों में अगले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी और आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें Facebook और YouTube पर भी देख सकते हैं।